भीगी भीगी है, सन्नाटा लोगों पे छाया है। यह सोच सोच के दिल गम से भर गया मेरा। वक्त जुदाई का आया है, वक्त जुदाई का आया है। आज हमारे बीच से दो व्यक्तियों का रिटायरमेंट होने वाला है, एक नरेंद्र बाबू, एक अनिल बाबू। नरेंद्र बाबू के बारे में क्या कहे, अपने जीवन में हम लोग को जो इंसेंटिव थे उनके रीढ़ की हड्डी थे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि टेक्नीशियन से इस कुर्सी पे पहुंचते हैं। और मतलब हम लोग बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी वजह से बहुत कम लोग होते हैं जो इस कुर्सी पे पहुंचते हैं। उनमें से हमारे नरेंद्र बाबू थे, और जो इन्होंने अपने काम को बहुत ईमानदारी पूर्वक किया। कभी भी जो नियम कहा 11 को 10 किया, 10 को 11 जब इनको जो लगा वही में ऐसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलता है। आज तक अपने सेक्शन में कहीं किसी के पास शिकायत नहीं आया कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो। दूसरी बात है कि इन्होंने इन पर जब विपत्ति आई तो सारा सेक्शन इनके साथ खड़ा रहा। हमको इस चीज के लिए बैंडिंग हमेशा धन्यवाद का पात्र रहेगा। बैंडिंग में कोई भी छोटा बड़ा चीज होता है, हम लोग यहाँ कहावत है मानस में कि धीरज धर्म मित्र और नारी विपत्ति समय परखिए चारी, कि विपत्ति के समय में मित्र को परखा जाता है। तो हम लोग का जो परिवार है, जब कभी भी बैंडिंग में वैसा कुछ हुआ तो सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और चाहे जयराज याद आया है उसका हो या किसी भी केस में सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और बैंडिंग के सेक्शन को मजबूत से बहुत ही ज्यादा मजबूत का बल दिया इसको आगे बढ़ाने में। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे हम आपके सुंदर जीवन की कामना करते हैं सबकी आगे जीवन में जो है जहां भी रहे आने वाले समय में जो है आपका जीवन में सुखमय गुजरे, आपके परिवार के साथ आपका जीवन बहुत अच्छा से गुजरे। और एक आभार हम सबसे बड़ा यह भी व्यक्त करना चाहेंगे यहाँ पे जो सेक्शन में जो आयोजक लोग हैं, चाहे हमारे जो भी साथी लोग हैं, मैम है, राजनीति है, सर है, रूबी है, सब लोग जो अच्छा व्यवस्था किया। जैसे ये वाला कुछ नया चीज जो है इसको लेकर के हम बहुत अच्छा आपको लगा कि इसके लिए सच में धन्यवाद। क्योंकि मुझे एक तरह से लगता है कि नया अध्याय लिखा जा रहा है और धीरे धीरे इसको कॉपी किया जाए, इसके लिए तालियां। दूसरा पढ़ाओ। अनिल बाबू जाने से हमको एक तरह से व्यक्तिगत क्षति हो रहा है, क्योंकि हम लोग बैठ करके अपना जो भी बातें होता था वो हंसमुख करके अपनी गंभीर बातें हंसमुख बातें हम लोग किया करते थे। अनिल बाबू 85 में आए और ट्रेनिंग में 91 से वो लगभग कार्यरत है रेलवे में। और इनका जो दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक का वो निरंतर बना हुआ इस इतनी उम्र में भी। और ये मतलब इस तरह से सब ये युवा है, भूतपूर्व युवा, हम तो यही कहेंगे भूतपूर्व युवा। ये बहुत ही उच्च कोटि के कारीगर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनमें पंप हुआ, मोटर हुआ, शॉप हुआ, लेथ मशीन से संबंधित जितना भी काम है वो सब लोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया। जब भी पानी का संकट रेलवे कर्मियों पर गहराया, सबसे पहले अनिल बाबू को याद किया गया था प्रकाश सर के द्वारा या जिनके भी द्वारा कि हाँ ऐसा ऐसा है। बीच में एक समय ऐसा भी आया कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया टाउन सप्लाई, और 20 दिन के अंदर इनको फिर बुलाया गया। इनकी महत्ता को दर्शाता है कि भाई नहीं बहुत उच्च कोटि के कारीगर है। और एक और चीज था कि जीवन के किसी भी चीज में आर्थिक मदद के रूप में भी ये हमेशा खड़े रहे। जो भी व्यक्ति जब भी इनके पास आया कभी कोई मतलब अपने अति से लौटाया नहीं, जो इतना संभव हो सका ये आर्थिक मदद की है। और इनको अपने जीवन में जीएम अवार्ड भी मिला है, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है। मतलब लोग इनको आगे जीएम अवार्ड मिला। और उसके बाद इनका सबसे अच्छा रहा कि हम चाहेंगे कि अपने बैंडिंग सेक्शन की तरफ से पूरे आपको और आपके परिवार को जीवन जो है मंगल में गुजरे। और एक कविता जो है वो हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, क्योंकि आप लोग भूतपूर्व युवा हैं, लड़के हैं, तो ये लड़के को संबोधित करता है ये कविता। लड़के जो हमेशा खड़े रहे, खड़े रहना इनकी मजबूरी नहीं, बस उसे कहा गया हर बार तुम लड़के हो खड़े हो जाओ। लड़के जो हमेशा खड़े रहे, चलो तुम तो लड़के हो खड़े हो जाओ, तुम मल्लंगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। छोटी छोटी बातों पर वो घंटों भर कक्षा के बाहर खड़े रहे,
छोटी छोटी बातों पर वो घंटों कक्षा के बाहर खड़े रहे। स्कूल की विदाई पर ग्रुप फोटो में जब लड़कियां आगे बैठी रही, लड़के पीछे खड़े रहे, अपने बगलों में हाथ में तस्वीरों में हाथ लिए, आज भी वो वहीं पे खड़े हैं। लड़के कॉलेज के बाहर करते रहे किसी लड़की का इंतजार, या किसी के घर के बाहर रहे घंटों एक झलक पाने के लिए, हाँ के लिए अपने आप को आधा अधूरा छोड़कर वहीं आज भी खड़े हैं। लड़के जो हमेशा खड़े रहे। बहन बेटी की शादी में मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े रहे रात भर हलवाई के पास, कहीं किसी भाजी में कमी न पड़ जाए। खड़े रहे खाने के स्टॉल पर, कहीं किसी खाने के स्वाद में कमी न पड़ जाए। लड़के हमेशा खड़े रहे विदाई तक दरवाजों के सहारे, और टेंट का अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक लड़के जो हमेशा खड़े रहे। बेटियां बहनें जब आएगी अपने उस लड़के को वहीं खड़े पाएगी। वो खड़े रहे अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को सीट में बिठाकर, बस या ट्रेन को खिड़की के थाम कर खड़े रहे। घर के सामने बहन के साथ भारी सामान उठाकर वो खड़े रहे माँ के ऑपरेशन में मोटी के पास। वो खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के बाहर, पिता की मौत पे लकड़ी के चिता के अंतिम लकड़ी जल जाने तक वो खड़े रहे। दिसंबर में गंगा में बर्फ की अस्थियां बहाते हुए ठंड पानी में वो खड़े रहे। लड़के नींदों की थाली भी होती है, वो कभी आता। चले